आज हम हर्षवर्धन और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो पिछली भर्तियों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी है। हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ह्वेन-त्सांग ने पंच भारत का स्वामी किसको कहा है? उत्तर है हर्ष को। पंच भारत का मतलब पंजाब, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और कन्नौज। प्रश्न संख्या 4, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? एलो अबली, जिसका रवि कीर्ति द्वारा रचना की गई। पुलकेशिन ने इस विजय के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 5, हर्ष का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, असम में कामरूप और सौराष्ट्र में वल्लभी गुजरात। यहाँ हिमालय से लगा के विंध्य पर्वत, यहाँ पर असम से लगाकर यहाँ तक सौराष्ट्र गुजरात तक ये जो क्षेत्र है ये हर्ष का साम्राज्य था। हर्ष ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? चक्रवर्ती, महाराज धीराज, परम भट्टारक एकाधिराज। प्रश्न 7वां, हिरण्यकर का मतलब क्या है? जो व्यापारियों से नकद लिए जाने वाला कर था उसे हिरण्यकर कहा जाता था। बलिकर एक धार्मिक कर था। प्रश्न संख्या 8, किस अभिलेख में राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन को परमादित्य भक्त या सूर्य का भक्त कहा गया है? ये RS प्री का क्वेश्चन। बांसखेड़ा अभिलेख में राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन को परमादित्य भक्त यानी सूर्य का भक्त बताया गया है। ह्वेन-त्सांग किस शासक के काल में भारत आया था? ये प्रश्न SSC और पटवारी दोनों में पूछा गया। हर्ष के काल में 7वीं सदी में भारत आया और 15 वर्ष तक लगातार भारत में रहा। कनौज की धर्मसभा कितने दिन तक चली? ये सेकंड ग्रेड में 5 दिन तक कनौज की धर्मसभा चली। कनौज की धर्मसभा को किसने धर्मों का महासम्मेलन कहा था? डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने कहा था कनौज की धर्मसभा को धर्मों का सम्मेलन। कन्नौज धर्मसभा के बारे में, इसका अध्यक्ष ह्वेन-त्सांग। इस धर्मसभा का उद्देश्य क्या था? यानी बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। क्योंकि जब हर्षवर्धन ह्वेन-त्सांग के संपर्क में आई तो उन्होंने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया और इसी यानी बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते थे। तो इस कन्नौज धर्मसभा में शामिल कौन कौन थी? तो 18 देशों के राजा शामिल हुई, 300 ब्राह्मण और जैन भिक्षु प्लस 1000 नालंदा विहार। प्रश्न संख्या 12, ह्वेन-त्सांग को इंसान को महायान देव या मोक्ष देव की उपाधि किसने और कब दी? ह्वेन-त्सांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि शासक हर्ष ने दी और कन्नौज धर्मसभा में विजयी होने पर। हर्ष द्वारा आयोजित किस सम्मेलन को महापोक्ष परिषद कहा जाता है? तो जो प्रयाग महोत्सव है उसी को महापोक्ष परिषद कहा जाता है। आप कन्नौज धर्मसभा मत सही कर देना, इसका सही उत्तर प्रयाग महोत्सव ही है। किस शासक ने बौद्ध विद्वान जयसेन को 18 गांव दान में दिए थे? तो हर्षवर्धन ने ही जयसेन को 80 गांव दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक मठ का निर्माता बालपुत्र देव कहाँ का शासक था? ये रीट का क्वेश्चन। जावा एवं सुमात्रा का
बालपुत्र देव था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में एक मठ का निर्माण करवाया था। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? इसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का भवन नहीं है? ये कई एग्जामों में पूछा गया, एसएससी में, शायद ये वीडियो में भी पूछा गया है ग्राम सेवक में। तो रतन सागर भी है, रतन रंजक भी है और रत्नो दधी है। रतन लोचक नालंदा विश्वविद्यालय का भवन नहीं है। इसमें 3 भवन है, रतन सागर, रतन रंजक, रत्नो दी। शेरमाल कहाँ के कुलपति थे? ये नालंदा के कुलपति थे। सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।